क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग हैं साहब जो गुरु को आज भी भगवान मानते हैं, जो गुरु को प्रणाम करते हैं। और कोई कोई लोग ऐसे हैं, गरज पड़े तो गुरु बना ले, गरज निकले तो गुरु को छोड़ने में भी देर नहीं करे। जब गरज पड़ी तो भगवान के पास में आए, गरज पड़ी तो गुरु के पास में आए, तो गुरु को छोड़ने की क्या जरूरत है। बार बार एक ही शब्द, हम एक ही शब्द आज दिमाग में नोट कर लेना, इष्ट भी कभी नहीं बदलाएगा और गुरु भी कभी नहीं बदलाएगा, जीवन में कभी भी नहीं बदलाएगा। बहुत सारे लोग आपको भी कहेंगे आपका गुरु ऐसा है, पर रामचरितमानस की चौपाई कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये नवदा राम जी ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण करई कपट तजिया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील विरति बहु कर्मा, करत निरंतर सजन धर्मा, सातम मोहि मम देगा, मोहे संत अधिक करेगा। आठव जया लाभ संतोष, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सपिसने चलनीना, मम भरोसे यह रचन दीना। जन्म जन्म मुनि जतन करा, इन दीरा में न आवतना,
निर्मल मन जन सोई बा, मोहे कपट छल चित्र न भावा, कलियुग के नाम शायद इस कथा का आज अगर कोई प्रतिफल अगर आप लोगों को मिल रहा है तो रामचरितमानस। शिव जी ने भी कोई दूसरा कोई मानस पढ़ा या ना पढ़ा, पर रामचरितमानस जरूर। जो रामचरितमानस पढ़ता है ना, और आज अगर मेरी बात आप लोग मान रहे हो, शिव महापुराण को पढ़ना, भागवत की कथा को भी पढ़ना, पर चतुर्मास में रामचरितमानस को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस ही ऐसा ज्ञान दे सकता है कि पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, भाभी का क्या कर्तव्य है, देवर का क्या कर्तव्य है। दूसरा ग्रंथ ज्ञान दे या ना दे, पर रामचरितमानस ज्ञान देने में भी देर नहीं करता। मानस, मानस पटल के ऊपर रखने से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है। और आज आप लोगों को मैं बता दूं, प्रसंग सबरी प्रसंग था, भगवान आए हैं, और भगवान जब आए हैं तो सबसे पहले शबरी ने आज बेरोक से आज भगवान का स्वागत किया, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अवधपति सिया राम, राम जी ने बेरों को खाया और आज माँ को एक आशीर्वाद प्रदान किया है। बस इस कथा का यही सार है, इस कथा का भाव ही यही है कि जिसने गुरु के प्रति भरोसा किया वो नर राम के पास में जाए या ना जाए। जिसने गुरु के प्रति भरोसा किया वो गंगा के पास में जाए या ना जाए। जिसने गुरु के प्रति भरोसा किया वो मंदिर में जाए या ना जाए। इसका उदाहरण आज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबरी राम के पास में नहीं गई थी, गुरु जी के प्रति भरोसा था, तो सबरी के जीवन में राम खुद सबरी के आश्रम में आने में भी देर नहीं की। वो केवल एक भील जाति का निषाद नाव चला करके जीवन यापन करे। अब बताओ उसके जीवन में भी राम जी गए कि नहीं गए? अच्छा आप बताओ, आप तो मंदिर में आओ, आप तो जल चढ़ाओ, आप तो बिल्व पत्र चढ़ाओ, आप तो समी का पत्ता चढ़ाओ, उसके बाद भी आप लोगों को मंदिर में आना पड़ रहा है। और शिव महापुराण की कथा ने इतना अच्छा ज्ञान दे दिया कि जिस दिन तुम्हारा भाव परमात्मा से जुड़ जाएगा, जिस दिन आपका तार उस परम पिता से जुड़ जाएगा, उस दिन दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम दुनिया के दरवाजे बंद कर लेना, कोई पूजा की थाली की जरूरत नहीं है, अबीर की जरूरत नहीं है, त्रिपुंड लगाने की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, धोती पहनने की जरूरत नहीं है। बस वो राम तुम्हारे जीवन में आएगा और तुमको दर्शन देने में भी देर नहीं करेगा। शिव महापुराण की कथा का एक एक शब्द बहुत मजबूत है।